तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज सीख रहे हैं एक नया चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। क्लास 9th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हीरोन्स फार्मूला में आइए हम लोग सीखते हैं इस फार्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या इसका लॉस है। आइए सीखते हैं। हीरोन्स फार्मूला जो यूज होता है किसी भी ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। हीरोन्स फार्मूला इज वाइडली यूज टू डिटरमिन द एरिया ऑफ अ ट्रेंगल। अब ट्रेंगल की बात हो रही है तो ट्रेंगल क्या होता है? बेसिकली ट्रेंगल एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो या नॉन ज्योमेट्रिकल हो वहाँ पे हमको पेरीमीटर सीखना ज़रूरी होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, पेरीमीटर को हम लोग P से डिनोट करते हैं और पेरीमीटर का डेफिनीशन क्या है? पेरीमीटर का डेफिनीशन है कि द लेंथ ऑफ, पेरीमीटर का मतलब होता है कि द लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ। आइए सीखते हैं। हमने एक ट्रेंगल बना लिया, यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लिया। इस ट्रेंगल का नाम दे दीजिए ए बी और ये सी है। मान लेते हैं कि ए से बी का जो लेंथ है यह सी है, बी से सी का जो लेंथ है यह ए है और ए से सी का लेंथ बी है। तो आइए इसका जो पेरीमीटर होता है उसको P से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी इसको S से भी डिनोट करते हैं। तो S का फॉर्मूला क्या होगा? बाउंड्री का लेंथ। तो चलिए बाउंड्री का लेंथ निकालते हैं। बाउंड्री का लेंथ का मतलब होता है कि अगर आप AB पहले लिख लेते हैं प्लस BC लिख लेते हैं प्लस AC लिख लेते हैं तो यही बाउंड्री हो जाएगा ना। ऐसे जाना है, ऐसे आना है, पूरा राउंड यानी पूरा उसको घूम जाना है, ये बाउंड्री लेंथ हो गया। ऐसे जाना, ऐसे आना, ऐसे, फिर दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। तो एस का मतलब देख लीजिए, एस कितना हो जाएगा? ए बी के जगह पे आप सी पुट करने वाले हैं, बी सी के जगह पे ए और ए सी का लेंथ कितना है? बी है। तो देख लीजिए एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। एस को हम लोग क्या कहेंगे अब यहाँ? पेरीमीटर। एस को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। ध्यान दीजिए ये पेरीमीटर है। अगर हमें कभी फाइंड करना पड़ेगा हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, तो किसी भी चीज़ का आधा निकालने के लिए 2 से डिवीजन कर देते हैं। तो आइए पेरीमीटर का हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये होता है आपके पास हाफ ऑफ पेरीमीटर। अब आइए सीखते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। ये जो फार्मूला है ये इस तरीके से है। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको पेरीमीटर ही बोलिए, इसको P ही लिख लीजिए, इसको P ही बोलिए। पेरीमीटर ये होता है और ये जो आपके पास, मैं यहाँ P लिख लीजिए, ये पेरीमीटर है। हाफ पेरीमीटर जो होता है ना उसको एस बोलते हैं, हाफ पेरीमीटर को एस बोलते हैं। ये हम मिस्टेक कर रहे थे। एस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 विच इज हाफ पेरीमीटर। हीरोन्स फार्मूला कहता है कि एरिया ऑफ अ ट्रेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग ट्रेंगल का एरिया सॉल्व करते हैं। इस पूरे फार्मूले में वेयर ए बी सी क्या है? वेयर ए बी सी जो है लेंथ, ए बी सी इज लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ दैट ट्रेंगल और S क्या है? तो S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। S को क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर और हाफ पेरीमीटर। S को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो इस पूरे ही चैप्टर पे ये फॉर्मूला यूज होगा और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आप तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। आइए, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, हम इसको नोट करते हैं यहाँ।
क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आपका जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो 12 एक्सरसाइज है, यानी ये हो जाएगा 12.1। हम लोग 12 चैप्टर का फर्स्ट यानी कि पार्ट सॉल्व कर रहे हैं 12.1। देखिए प्रश्न क्या है वो लिख देते हैं। कह रहा है कि अ ट्रैफिक तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है। कह रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इज इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ऑफ लेंथ स्मॉल ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपको भी ध्यान में होगा कि देखिए डायग्राम पे मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। आप जैसे सपोज होता है, सपोज करिए कि आप लोग जब घूमने कहीं जाते हैं और आगे स्कूल होता है तो इस तरीके का एक बोर्ड होता है। इस तरीके का स्कूल के बाहर एक रास्ते के पास में एक बोर्ड लगा दिया जाता है इस तरीके से। ये ग्राउंड था, ये बोर्ड आप लगा दिए यहाँ पे, है ना, ट्रायंगल शेप में है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, यानी आगे स्कूल है, इसके लिए ये शो किया जाता है। कह रहा है कि इस तरीके का जो बोर्ड लगाया गया है और ये जो ट्रायंगल बन गया, इसका ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होता है कि तीनों साइड का जो लेंथ है वो सेम होता है, यानी अगर यह ए है तो यह भी ए ही रहेगा और उसी तरीके से ये लेंथ भी ए ही रहेगा। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि साइड लेंथ सेम होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि इसके जो इंटरनल एंगल होते हैं ये सारे एंगल 60 डिग्री पे होते हैं। हालांकि एंगल से यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है, उसका यूज हम नहीं करेंगे। आइए सीखते हैं। कह रहा है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आपका पेरीमीटर दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, पेरीमीटर 180 दिया था। P का मतलब क्या दिया हुआ है 180। ध्यान दीजिएगा, P का मतलब होता है पेरीमीटर और पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री लेंथ। तो चलिए बाउंड्री सॉल्व करते हैं। A प्लस A और प्लस A कितना आएगा 3A इज इक्वल टू 180 और यहाँ से A का वैल्यू 180 अपॉन कितना 3, इसे सॉल्व कर देंगे तो 60 आएगा। A क्या है यहाँ पे साइड लेंथ है तो सेंटीमीटर में ले लेंगे इसको, है ना, क्योंकि मीटर में ले लीजिए क्योंकि पेरीमीटर जो था मीटर में आपको दिया था। हमने इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड फाइंड आउट कर दिया। ये 60 मीटर का साइड है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ए जब मिल गया हमारे पास तो हमें एस चाहिए, तो एस का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इज हाफ पेरीमीटर। तो ए बी सी क्या है ए बी सी, यानी ए तो ए ही है और बी और सी दोनों ही ए के बराबर हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आइए लिख लेते हैं, ए के जगह पे 60, बी के जगह पे भी 60 और सी के जगह पे भी 60 अपॉन 2 कर देंगे तो इधर 90 आ जाएगा। एस का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 90। सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास। तो अब कह रहा है कि एरिया को ए से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ दैट बोर्ड यूजिंग हीरोन्स रूल। हीरोन्स का रूल है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और प्रोडक्ट एस माइनस सी। अब आइए इसको सीख लेते हैं हम लोग। तो एस के जगह आप 90 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 माइनस ए के जगह पे कितना 60 इंटू 90 माइनस बी के जगह पे भी 60 क्योंकि ए बी सी सभी सेम है इंटू 90 माइनस कितना 60। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको, तो हम बता देते हैं। पूरा सॉल्यूशन तो हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि देख लीजिए कहाँ तक आएगा। ये तो आपका ऑलरेडी 90 है पहले से। 90 माइनस 60 30 इंटू फिर से 30 और इंटू फिर से 30। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जो यहाँ आएगा वो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। एरिया है तो इसको मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में ही हम लोग रखते हैं। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये इस सिग्नल बोर्ड का एरिया आ जाएगा। अब उसे आप सॉल्व करिए घर में, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो आइए, ये हमारा सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर जहाँ लैंग्वेज यूज हो जाता है
तो लैंग्वेज को पढ़ करके हमें समझना ही मेन इंपॉर्टेंस होता है। लैंग्वेज समझ जाने पे अगर उसको हम डायग्राम पे कन्वर्ट कर सकें तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। किसी फ्लाईओवर में कोई ऐसा वाल है, दीवार है जो ट्रेंगल शेप में है, उस वाल्स की जो 3 साइड हैं, उस ट्रेंगल की जो 3 साइड हैं उसके लेंथ इन्होंने दे रखे हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। कह रहा है द एडवर्टाइजमेंट इल्ड्स एन अर्निंग ऑफ Rs 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे आप उसका स्क्वायर फीट पे हिसाब किताब होता है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल के लिए आपको 5000 रुपये का मतलब रेंट देना पड़ेगा। किसी कंपनी को अगर वो दीवार 3 महीने के लिए चाहिए तो कंपनी कितना पैसा देना पड़ेगा, उस कंपनी को क्या रेंट देना पड़ेगा। आइए सीखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर दीवार इस तरीके का था, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे, है ना। सपोज करिए कि यही वो रेक्टेंगुलर वाल था, नाम ले लेते हैं इसका ABC, है ना। अब देख लीजिए तीनों का लेंथ आपको दिया हुआ है। वाल का लेंथ है एक जगह 122 है, एक जगह 20 है और एक जगह 120 है। ट्रेंगुलर वाल्स के साइड लेंथ आपको दिए गए थे। तो आइए आपको हम सिखाते हैं। इस ट्रेंगल के लिए सबसे पहले आप बताइए पेरीमीटर कितना हो जाएगा। P का लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो यूँ जाएंगे, यूँ आएंगे, यूँ फिर वापस आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा P का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री 122 प्लस 20 प्लस 22 ऐड कर लीजिए आप, तो 122 में 120 जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 100 200 200 आपका 40 242 और 20 262 264 264 मीटर पेरीमीटर आ गया। ऐड भी करके देख सकते हैं, 4 आएगा, 2 और 2 4, 2 6, सही है, पेरीमीटर निकल गया। अब हम निकालते हैं एस का मतलब होता है हाफ पेरीमीटर। एस का मतलब पेरीमीटर का हाफ यानी 264 को डिवीजन कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 132 मीटर, पेरीमीटर निकल गया। अब आप देख लीजिए, किसी को ए पुट कर दीजिए, किसी को बी पुट कर दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ए बी सी आपको वहाँ डिनोट कर दिया। अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ दैट वाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस के जगह क्या पुट करेंगे आप, 132 इंटू 132 माइनस ए के जगह 122 ले रहा हूँ यहाँ से, इसको ए पुट कर दिया था, एस माइनस बी यानी 132 माइनस 120 इंटू एस माइनस सी, तो 132 और माइनस 20 लिख दिया। और इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू दिस इज योर 132 मल्टीप्लाई बाई 132 माइनस 122 इज 10 इंटू 132 माइनस 120 इज 12 इंटू, इसको माइनस कर लीजिए तो 2 से 0 आने पे 0 होता है, 13 से 2 चला गया 11 आएगा। ठीक है, अब इसको कट एंड क्लियर आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, मुझे इसका पता है, हमने सॉल्व किया था। इसका जो रिजल्ट आएगा 1320 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी देखिए ध्यान से, 1320 क्या आया, ये जो ट्रेंगल है ना जो एडवर्टाइजमेंट वाल था आपका, दीवार था, इस दीवार का जो कुल क्षेत्रफल है वो आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, जो कंपनी है नाउ देखिएगा, रेंट जो देगा कंपनी, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 पर ईयर है। यानी 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5000 देना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सीखेंगे कि रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इन 1 मंथ इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर का रेंट जो है, किराया है, 5000 देना पड़ता है 12 महीने में। यानी अगर हम उस दीवार को 12 महीना यूज करेंगे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया यूज करेंगे तो 5000 देना पड़ेगा। तो 1 महीने के लिए क्या करेंगे, 1 महीने के लिए
इसमें 12 से डिवीजन कर देंगे तो 1 महीने का किराया आ गया। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आप 1 महीने के लिए यूज करेंगे तो 5000 अपॉन 12, आप इसको डिवीजन कर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो 1 महीने का एरिया, 1 महीने का किराया हमने निकाल दिया। नाउ अब ये किराया 1 महीने का था, हम सीखेंगे रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इन 3 मंथ। अब 1 महीने का किराया ये था तो 3 महीने का क्या हो जाएगा, इसके 3 गुना हो जाएगा। यानी 3 इंटू 5000 अपॉन कितना 12, ये 3 महीने का किराया आ गया। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ अभी, ये 1 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, लेकिन हमारा एरिया ज़्यादा है तो हम लिखेंगे सिमिलरली रेंट जो होगा, रेंट फॉर कितना आपका एरिया आया है यहाँ, रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इन 3 मंथ। तो क्या करेंगे, तो इस पूरे एरिया में इस 3 महीने के किराया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर आ जाएगा। यानी 1320 को गुना कर दीजिए 3 गुना 5000 बटा 12 से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कट पीट कर जो आना होगा वो यहाँ आंसर आ जाएगा। और हमें इससे मतलब नहीं है, इतना सॉल्यूशन आप खुद कीजिए, है ना। हमने आपको प्रोसेस क्लियर समझाया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे 2 के बाद 4 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप क्यों कर दिया। तो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल ही सेम कॉन्सेप्ट पे आएगा, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन 3 आपको खुद से बनाना होगा। आइए क्वेश्चन 4 की बात करें। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच 2 साइड्स आर 18 मीटर एंड 10 मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 मीटर सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। आइए सीखते हैं, कोई बात नहीं है। सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास एक ट्रायंगल था, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं वर्टेक्स का। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि जब भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का आप वर्टेक्स नोमेनक्लेचर करें तो एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है ना। आइए आगे सीखते हैं। कह रहा है कि 2 साइड, एक को 18 ले लीजिए, चलिए इसको 18 ले लेते हैं। एक साइड को 18 ले लिया और किसी एक दूसरे को ले लीजिए 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 10 लेते हैं। और ये जो लेंथ है ना, हमें मालूम नहीं है, इसको मन में x मान लिया, इसको बाद में फाइंड आउट करेंगे, है ना। कोई बात नहीं है, यही तो गणित है, देगा कुछ नहीं, पूछेगा बहुत कुछ। आइए सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे कि सिंस पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री का लेंथ है। यूं जाना है, यूं आना है, फिर यहाँ, यानी यहाँ से चले थे, ऐसे गए फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस पाथ को ट्रेवल करने में क्या क्या आएगा, 18 + 10 + BC का लेंथ मालूम नहीं था तो x पुट कर दिया, है ना। आइए, पेरीमीटर है ये P का लेंथ कह रहा है कि पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर होगा, तो पेरीमीटर आपको यहाँ 42 पुट कर देना है। 18 में 10 को ऐड कर दीजिए, 28 आएगा और ये प्लस का x रहेगा। तो देख लीजिए, ये है अपने पास 42 - 28, ये किसके बराबर आया, x के बराबर। इसको थोड़ा डिफरेंस कर लीजिए, तो 12 में से 8 जाने पे 4 आता है, ये 3 में से 2 जाने पे 1 आता है, और x का वैल्यू आ गया 14। अब देखिए बेटा, ये x क्या था, जो x जो साइड लेंथ है ट्रायंगल में, साइड BC का लेंथ हमने सॉल्व कर दिया 14। हमें ABC तीनों मिल गया। किसी एक को हम A बोलते हैं यहाँ, किसी एक को B बोलते हैं और किसी एक को C बोलते हैं। हमने ABC सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। तो ट्रायंगल में S का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। S का मतलब क्या होता है, हाफ पेरीमीटर। तो एक जगह क्या पुट करेंगे, पुट कर लीजिए 18 + 10 + 14 अपॉन 2। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 21 होगा। आप इसको ऐड कर लीजिए, 18 28 28 और 14 कितना हो जाएगा, 28 और 10 हो जाएगा 38, 38 और 4 8 4 12 42, 42 बटा 2 21। हमने S निकाल लिया, यानी हाफ पेरीमीटर निकाल दिया, 21 सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू हीरोन्स रूल,
अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला, उस फार्मूला को लिख लेते हैं यहाँ। एरिया जो होता है वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस भी मालूम है, ए बी सी सब कुछ मालूम है, यहाँ उसको सेट करके सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो एस के जगह क्या पुट करोगे, तो एस के जगह 21 इंटू एस के जगह फिर से 21 माइनस ए के जगह 18 इंटू ये 21 माइनस बी की जगह कितना, तो 10 इंटू ये इंटू यहाँ है 21 माइनस सी की जगह कितना 14। अब इसी को सॉल्व करना होगा, सॉल्व करते हैं, है ना। पूरा फाइनल हम कभी नहीं करेंगे, ये चीज़ का याद रखेंगे आप। ये 21 हो गया, 21 में से 18 जाने पे 3 आएगा, इंटू 21 में से 10 जाएगा तो 11 आएगा, इंटू 21 में से 14 जाएगा तो 7 आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आता है, तो ये आएगा 21 में 3 से गुना करने पे ऐसा लिख लो आप, 21 को लिख लो 7 इंटू 3 और 3 पहले से था, 11 पहले से था, 7 भी पहले से था। ये आपका एरिया ए चल रहा है, तो देख लीजिए ए का वैल्यू कितना आएगा। ये 7 2 बार हो गया, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी 2 बार होता है वो बाहर निकल जाता है। आपको सिखाया गया था क्लास 8 और 7 में ही। 3 भी 2 टाइम आ गया तो बाहर निकल जाएगा एक सिंगल टाइम। इस रूट के अंदर क्या बच गया, तो अंडर रूट 11 बच गया। तो ना करते करते तो हमने सॉल्व कर दिया, तो एरिया आ गया 21 टाइम अंडर रूट 11 और एरिया है तो हमेशा स्क्वायर में होगा। अब वो स्क्वायर डिपेंड करता है कि मीटर में है, सेंटीमीटर क्या है क्या नहीं, वो देखिएगा। आपके सारे साइड लेंथ सेंटीमीटर में थे, पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में था, तो ये जो एरिया आएगा यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो आया 21 इंटू अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन और बनाइए, डाउट पूछिए।